अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल। ऐसे वीडियोस तो यार ये मेरी तमाम जितनी भी प्रिपरेशन की वीडियोस हैं ना, उन तमाम का निचोड़ है। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको सब अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें मैं जो है ना पेपर के हवाले से जितने भी रीजनिंग एप्टीट्यूड के टॉप MCQs हैं वो मैंने लाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाएँ। सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, नंबर सीरीज़ और इसके अलावा जो ऑड वन जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो मैंने नोटिस किए हैं, पास पेपर्स में आ चुके हैं, वो तमाम हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। चूँकि मैं आपको तमाम रीजनिंग एप्टीट्यूड की पुरानी जो है ना प्रिपरेशन करवा चुका हूँ, तो इसमें जो है ना मैं आपका टेस्ट भी लूँगा और जो है ना मैंने तमाम जो राइट ऑप्शंस हैं वो हाइड किए हैं ताकि आप लोग पहले आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि नए नए हैं तो फिर मैं उनको खुद सॉल्व करूँगा। जिस तरह ये ऑड वन के क्वेश्चन हैं इनको मैं खुद सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद ये कि जो सवाल आपको नज़र आता है पहले आप उसको ऑलरेडी अपने माइंड में सॉल्व कर लें। मैं तो वैसे ही वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने तो वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो बिना टाइम ज़ाय किए भाई देखें, फिर कह रहा हूँ वीडियो को मुकम्मल देखना है, ठीक है। बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल हमें क्या कह रहा है? अच्छा, ये जो ऑड वन के क्वेश्चंस हैं ना, ये ऑड वन के क्वेश्चंस बहुत सारे आ चुके हैं। सवाल आते हैं फाइंड द ऑड वन आउट, या सवाल आता है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ऑप्शंस आपको दिए हुए होते हैं, जिस तरह यहाँ दिए हुए मिल्क, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक एंड बियर। अब आप मुझे बताएं इन तमाम ऑप्शन में से जो सबसे मुख्तलिफ वर्ड है जो बाकी से रिलेट नहीं करता वो कौन सा है? बताएं चलें। मैंने जवाब हाइड किया हुआ है, आप मुझे बताएं कौन सा दुरुस्त जवाब है। दुरुस्त जवाब है मिल्क। अब मिल्क क्यों दुरुस्त जवाब है पता है? मिल्क चूँकि मिल्क नेचुरल है, बाकी सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक और बियर ये तमाम चीज़ें आर्टिफिशियल हैं, ठीक है, इंसान ने बनाई हैं, जबकि मिल्क कुदरती है। इसी तरह नंबर 2 पर हमारे पास क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने बताना है इन चारों में से जो सबसे मुख्तलिफ है वो कौन सा है, ठीक है। ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल एंड स्क्वायर। अब आप बताएं, ये सवाल पास पेपर्स में आ चुका है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं इन तमाम में से जो डिफरेंट है वो कौन सा है, ऑड है वो कौन सा है? मैं बताता हूँ सर्कल, क्योंकि सर्कल की कोई साइड नहीं होती, जबकि ट्राइंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर को आप देखो तो वो तमाम लाइन सेगमेंट से बनते हैं, मतलब उनकी साइडें होती हैं, ठीक है। जबकि सर्कल की कोई साइडें नहीं होती, सर्कल बिल्कुल राउंड होता है। अगर आप तमाम फिगर्स को ड्रॉ करके देखें ना तो आपको समझ आ जाएगा। नंबर 3 पर भी सेम MCQs है, फाइंड द ऑड वन आउट। अच्छा, इसमें आप देखें 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है, आप सॉल्व करें। इतना टाइम नहीं लेना है इन MCQs को सॉल्व करने में, पेपर के अंदर भी इतना टाइम नहीं लेना है। अब आप बताएं जो ऑप्शन दुरुस्त है वो कौन सा है? एयर। ऑप्शन ए एयर जो है ना ये दुरुस्त ऑप्शन है। अब क्यों दुरुस्त ऑप्शन है? बाकी जो किडनी, लंग्स एंड लीवर है ना, ये हमारी बॉडी पार्ट्स के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, अंदरूनी आज़ा हैं, ठीक है ना। जो एयर है ना वो बाहर है, बाहर नज़र आता है, जबकि किडनी, लंग्स एंड लीवर ये नज़र नहीं आते, ठीक है। तो इसीलिए जो एयर हुआ वो हमारा ऑड हुआ। नंबर 4 पर भी हमारे पास सेम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में ना मैं ये क्वेश्चन समझाने के बाद थोड़ी देर खामोश हो जाऊँगा और आपको खुद सॉल्व करना है। फाइंड द ऑड वन आउट। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन शूज़ लेदर, आयरन एक्स, टेबल वुड और ज्वेलरी गोल्ड। आपने सोल्व करना है मेरे भाई कि ये कैसे सोल्व होगा, क्या होगा, और आप खुद सोल्व करें। यार आप लोग सोल्व करते रहो अपने माइंड के अंदर। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि सर जो आप MCQs पढ़ा रहे हैं क्या यही MCQs आएंगे? तो यार लकीरों के फ़कीरों वाली बात नहीं किया करो। सॉरी फॉर दिस वर्ड्स, बट हकीकत में बताऊं कि प्रिपरेशन कराते वक्त मुझे भी नहीं पता कि यही सवाल आएंगे या नहीं। देखो, मेरे समझाने का मकसद आपको सिर्फ लॉजिक है। अगर आप लॉजिक्स को समझ जाते हैं तो आपके सामने कोई भी सवाल आ जाए आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगर आपको रीजनिंग एप्टीट्यूड समझा रहा हूँ तो मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है, आयरन एक्स। क्यों दुरुस्त जवाब है? अब आप देखें, शूज़ किससे बनता है? लेदर से। टेबल बनता है किससे? लकड़ी, वुड से। ज्वेलरी किससे बनती है? गोल्ड से। जबकि आयरन कहते हैं लोहे को और एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी को। आयरन लोहे से कुल्हाड़ी नहीं बनती, क्योंकि कुल्हाड़ी में 2 चीज़ें शामिल होती हैं, लकड़ी और लोहा। इसीलिए जो है ना ऑप्शन बी हमारा ऑड था, ठीक है ना। नंबर 5 पर हमारे पास क्वेश्चन है, चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। वही ऑड वाला सवाल है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, चिकन, स्नैक, स्वैन, क्रोकोडाइल और फ्रॉग। अब आपने मुझे बताना है कि इसमें से दुरुस्त जवाब कौन सा है। वही अपनी जो पिछली वाली बात है उसी को हम जो है ना आगे बढ़ाते हैं। आप लोग सोचते ही रहिए, सवाल का जवाब ढूंढिए। देखें, लॉजिक्स अगर आप समझ जाते हैं ना मेरे भाई तो आपके लिए तमाम तर सवालात ईजी हैं, ठीक है ना। रीजनिंग एप्टीट्यूड की मैं इस वीडियो के अंदर आपको नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के भी जो है ना जितने भी लॉजिक्स हैं ना वो क्लियर कर दूंगा। आपको पीछे की साइंस उनकी समझ में आ जाएगी कि सॉल्व किस तरह होते हैं। फिर अगर इस तरह के कोई भी सवाल पेपर में भी आ जाते हैं ना तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो ऑड था वो है चिकन। अब चिकन क्यों ऑड है? लॉजिक को समझिए ना। बाकी स्नैक, स्वैन, क्रोकोडाइल, फ्रॉग जो है ना ये वाटर के अंदर
ज़िंदा रह सकते हैं जबकि चिकन नहीं रह सकता, मुर्गी नहीं रह सकती। ठीक है, ये था चिकन और ऑप्शन 5 का दुरुस्त जवाब। ठीक है, नंबर 6 पर हमारे पास MCQs है, उसको भी देखते हैं। नंबर 6 MCQ सेम ही है, चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और आपने खुद ही सॉल्व करना है भाई। फॉर यू है ये चीता, लायन, बेयर, टाइगर एंड लेपर्ड। आपने बताना है कि इन तमाम से जो मुनफरिद है वो कौन सा है। ठीक है, देखें मैंने पास्ट पेपर्स की स्टडी की है, उसमें ये ऑड वन के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। मैंने आपको लॉजिक्स बता दी कि किस तरह ऑड वन के क्वेश्चन सोल्व होते हैं। आपने उन तमाम ऑप्शंस को देखने के बाद एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है जो कि तमाम से रिलेट नहीं करता। ठीक है, मैंने आपको तमाम ये बाआसानी जितना मुझसे हो सक रहा है मैं आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ख़ुद ही आपका टाइम अप हो चुका है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब बनता है वो बनता है बेयर। क्या बनता है? बेयर, ऑप्शन सी। अब ये ऑप्शन सी बेयर क्यों बन रहा है? क्योंकि आप बाकी तमाम ऑप्शंस को देखें ना, चीता, लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये तमाम कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, जबकि बेयर जो है ना कैट फैमिली से बिलोंग नहीं करता। बजाओ तालियां इसी बात पे। फिर यार कहीं बजा ही नहीं देना तालियां तुम लोग, नहीं तो फ़ोन हाथ से गिर जाएगा। ऑप्शन कुछ MCQs नंबर 7 हमारे पास है, चूज़ द वर्ड विच इज़ भाई सेम क्वेश्चन है हमारे पास। आपको ऑप्शन दिए में और आपने ऑड वन सेलेक्ट करना है। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को दिया भाई, आप लोग माशाल्लाह मेरी वीडियोस देख देख के इतने चैंपियन तो बन ही गए होगे, इसको तो इजीली सॉल्व कर सकते हो। डॉग है ऑप्शन में, हॉर्स है, गोट है, केट है और फॉक्स है। बताओ इन तमाम से जो मुनफरिद है, जो ऑड है वो कौन सा है? काउंट डाउन शुरू होता है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो भाई इसमें जो ऑड है वो है ऑप्शन ई, फॉक्स। फॉक्स क्यों है भाई? लॉजिक समझिए, फॉक्स वाइल्ड एनिमल है। ठीक है ना, बाकी तमाम कैट, गोट, हॉर्स, डॉग ये तमाम डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, मतलब पालतू जानवर हैं, आप इनको पाल सकते हैं, जबकि फॉक्स एक वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है। ठीक है, नंबर 8 पर भी सेम क्वेश्चन है ऑड वन का, ये भी आपकी ही नज़र है, आपके ही हवाले है। बताओ भाई, ऑप्शंस आपके सामने हैं, शोल्डर, फुट, एल्बो, आर्म, फिंगर्स। बताओ इन तमाम में से जो मुनफरिद वर्ड है वो कौन सा है? जो मुनफरिद ऑप्शन है वो बाकियों से जो रिलेट नहीं करता वो कौन सा है? अच्छा, इसके अंदर ना इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा, क्योंकि 7 सितंबर को आपका टेस्ट है और आपको जो नए बच्चे हैं जो पहली दफ़ा टेस्ट दे रहे हैं उनको शायद हाउ नाउ ना हो, मैं उसको एक वर्बल एक एंड में वीडियो के एंड में गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो यकीनन आपने ये सवाल सॉल्व कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो भाई तमाम ऑप्शन में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, फुट। तो यार ये जो फुट आंसर है वो कैसे है? तो भाई शोल्डर, एल्बो, आर्म्स और फिंगर्स, ये आप देखें तो ये तमाम आपके जो बाजू है ना, ये तमाम उसके पार्ट्स हैं। शोल्डर भी, एल्बो भी, आर्म्स भी, फिंगर्स भी, जबकि फुट इन तमाम से डिफरेंट है। ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है ना? तो भाई ये है लॉजिक्स। ठीक है, लॉजिक समझ जाओगे तो सवाल कोई भी हो आपके लिए ईजी रहेगा। नंबर 9 MCQs सेम MCQs है, आपको तमाम फूलों के नाम दिए हैं। ये सवाल भी भाई आप माशाल्लाह उस्ताद बन गए, उस्ताद मोहतरम बन गए। सॉल्व करें भाई। रोज़, लोटस, मैरीगोल्ड, लिली, ट्यूलिप, तमाम फ्लावर्स हैं, आपको तो पता ही होगा। अब आप मुझे बताएं इन तमाम फ्लावर्स में से जो डिफरेंट फ्लावर है वो कौन सा है भाई, जो बाकी तमाम से रिलेट नहीं करता? बताएं, चले बताएं भाई। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप ऑप्शंस पहले ही बता देते हैं, आप हाइड कर दिया करें ताकि हम सॉल्व कर सकें। तो भाई ये वीडियो भी उनके लिए, और ख़ास तौर पर ये वीडियो मेरी एक ऑडियंस में से एक थी बल्कि उन्होंने जो है ना रिक्वेस्ट की थी कि सर आप रीजनिंग एप्टीट्यूड की MCQs बनाएं, तो इसलिए मैंने बना दी। ऑप्शन बी, लोटस हमारा दुरुस्त जवाब है, क्योंकि जो बाकी फूल हैं, रोज़, मैरीगोल्ड, लिली एंड ट्यूलिप, ये ज़मीन पर उग जाते हैं, जबकि लोटस जो है ना ये पानी में ही उगता है। मतलब इसकी जो पैदावार है ना वो पानी में होती है। लोटस अगर आपने देखा हुआ हो तो ये पानी में ही उगता है। ठीक है, तो भाई यहाँ से जो है ना हमारा ऑड वन का जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है और यहाँ से हमारे पास सीरीज़ शुरू होती हैं। अच्छा देखें, सीरीज़ के अंदर मैं आपको सीरीज़ समझाऊंगा अभी, आप सॉल्व भी करेंगे। देखें सीरीज़ मैं दुआ करता हूं कि यार सेम एवरेज सवाल आ जाएं ताकि आपको पेपर में सोचना ही नहीं पड़े। आपने वीडियो देखी भी हो, आप टक करके उसका आंसर देते हैं। लेकिन अगर सवाल डिफरेंट आते हैं तो मैं ये बात तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सवाल जो है ना लॉजिक उन सब तमाम सवालों में यही अप्लाई होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने लॉजिक तलाश करना है। आप देखिए सीरीज़ वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से आपको जो सीरीज़ गिवन होती है आपने उस सीरीज़ समझनी पड़ती है। जब आप सीरीज़ समझ जाते हैं तो आपको जो व्हाट कम्स नेक्स्ट जो सीरीज़ में आने वाला है वो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। सीरीज़ आपके सामने है 36, 34, 30, 28 एंड 24। अब आप देखें 36 और 34 का डिफरेंस क्या है।
36 में से हम 2 माइनस कर रहे हैं तो 34 आ रहा है। अब 34 में से हम 4 माइनस कर रहे हैं तो 30 आ रहा है। फिर सेम अगेन 30 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो 28 आ रहा है। फिर 28 में से 4 माइनस कर रहे हैं तो 24 आ रहा है। अब 4 माइनस कर दी तो अब दोबारा क्या माइनस करेंगे भाइयों, 2 माइनस करेंगे। मतलब 2 और 4 यही जो है ना सीरीज़ के साथ साथ माइनस हो रहा है। तो 24 के अंदर जब हम 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या बनेगा मेरे भाइयों, बताओ। सीरीज़ समझ आई? तो भाई इसी तरह की सीरीज़ आती हैं, आपने समझनी है, आपने प्रैक्टिस करनी है। आप देखते रहें वीडियो, इंशाल्लाह। मैंने रीजनिंग एप्टीट्यूड की डिटेल वीडियो में ऑलरेडी 2 से 3 बना चुका हूँ। ये मेरी लास्ट वीडियो है रीजनिंग एप्टीट्यूड की। इंशाल्लाह वैसे भी आपका अनकरीब पेपर होने ही वाला है। तो वही 36 में से हमने 2 माइनस किए 34, फिर 34 में से हमने 4 माइनस किए 30, फिर 30 में से 2 माइनस किए 28, फिर 28 में से 4 माइनस किए 24, फिर अब 24 में से 2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन बी 22। ठीक है भाई, मैंने आपको ये सवाल नंबर सीरीज़ का लॉजिक के साथ समझाया। इन केस अगर पेपर के अंदर नंबर सीरीज़ सॉल्व करने की आती है तो आपको लॉजिक्स पता होंगे। बाकी सवाल भी देखते हैं बाकियों में क्या लॉजिक अप्लाई हो रहा है। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीरीज़ वाला ही है। आपको सीरीज़ समझनी है और आपको बताना है कि सीरीज़ में एंड में आखिर में क्या आएगा, सीरीज़ कैसे मुकम्मल होगी। अब देखें, पहला है 22 और 21 का डिफरेंस देखें तो 22 में से 1 हम माइनस कर रहे हैं तो 21 आ रहा है। फिर 21 में हम 2 प्लस कर रहे हैं तो 23 आ रहा है, ऐसे ही है ना। फिर 23 में से हम 1 माइनस कर रहे हैं तो 22 आ रहा है। फिर 22 में 2 प्लस कर रहे हैं तो 24 आ रहा है। फिर 24 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो 23 आ रहा है। तो 23 में हम क्या प्लस करेंगे भाइयों, 2 प्लस करेंगे तो आएगा 25। ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है। तो देखें, ऊपर वाली जो सीरीज़ थी उसमें से ये नीचे वाली सीरीज़ थोड़ी सी डिफरेंट थी ना डिफरेंट। सीरीज़ को समझना है बस, आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। नंबर 12 पर भी सेम सीरीज़ है, आपने सॉल्व करनी है भाई। ये 4u में लिख देता हूँ इसके आगे। सीरीज़ आप देखें 53, 53, 40, 40, 27, 27। भाई आप बहुत बड़े चैम्पियन हो माशाल्लाह से। यार मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, शायद आपको मेरे समझाने का अंदाज़ थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन यकीन जानो मेरा कोई मकसद आपको डिग्रेड करना नहीं है। मेरा सिर्फ मकसद आपको मोटिवेट करना है। सीरीज़ आपके सामने स्क्रीन पर गिवन है, आपने सॉल्व करना है। जो 53, 40, 40 लिखा हुआ है ना, इन तमाम को डबल डबल लिखा हुआ है ना, आप इनको सिंगल एस्यूम कर लो और सॉल्व करने की कोशिश करो कोशिश। हो रही है सॉल्व या नहीं हो रही है सॉल्व? अगर नहीं हो रही तो भाई मैं समझा देता हूँ। अब देखिए 53 और 40 के अंदर क्या डिफरेंस है। 53 में से जब हम 13 को माइनस कर रहे हैं, कितने माइनस कर रहे हैं, 13 को माइनस कर रहे हैं तो 40 आ रहा है। 40 में से हम जब 13 अगेन माइनस कर रहे हैं तो 27 आ रहा है। ठीक है, 27 ये दोबारा रिपीट कर रहा है, आपको घुमा रहा है, सवाल है कुछ भी नहीं। अब होगा क्या, 27 के अंदर 27 से जब हम 13 माइनस करेंगे तो भाई 27 में से जब 13 निकालो तो हमारे पास बचते हैं, कितने बचते हैं भाई बताओ। 27 से जब हम 13 निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 14। क्या आएगा आंसर भाई, 14 आंसर आएगा, ऑप्शन बी। इस तरह हो गया हमारा दुरुस्त जवाब। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ भी समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है MCQ नंबर 13। इसमें भी आपको एक सीरीज़ दी हुई है, सीरीज़ आपने समझनी है। लुक एट दिस सीरीज़ 3, 4, 7, 8, 11, 12... ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ यार, मेरा मकसद आपको लॉजिक समझाना है। मैं कोई फ्यूचर नहीं देख सकता हूँ, मुझे नहीं पता पेपर में क्या आएगा, क्या आने वाला है। तो मेरी कोशिश आप तमाम से यही होती है कि यार आपको मैं बेसिक क्लियर कर सकूँ, आपके लॉजिक्स क्लियर कर सकूँ, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, ताकि आप पेपर में जाने के बाद घबराना नहीं है, पजल नहीं होना। और भी बहुत सारे मैं आपको वीडियो के एंड में टिप्स देने वाला हूँ पेपर के रिगार्डिंग। ठीक है ना, सीरीज़ को देखें, सीरीज़ क्या बोल रही है आखिर आपको। अब सीरीज़ को देखें, 3 और 4 का क्या रिलेशन है। 3 में हम 1 प्लस कर रहे हैं तो 4 आ रहा है भाई। 4 में फिर हम 3 प्लस कर रहे हैं तो 7 आ रहा है। अब 1 और 3 का डिफरेंस है। फिर 7 में हम 1 प्लस कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। फिर 8 में 3 प्लस कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, सही है। फिर 11 में हम 1 प्लस कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। अब 12 में हम क्या प्लस करेंगे जो अगली सीरीज़ हमारी मुकम्मल होगी। तो चूँकि हम पिछली सीरीज़ पे अगर हम गौर करें तो मेरे भाई हम 1 के बाद 3 प्लस करते हुए आ रहे हैं पिछली सीरीज़ के अंदर, तो 12 के अंदर भी 3 प्लस करेंगे। जब हम 3 प्लस करेंगे तो आंसर जो हमारा बनेगा वो हमारा बनेगा ऑप्शन डी 15। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये नंबर वाली सीरीज़ समझ आ चुकी होंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, उसको भी समझते हैं। देखें अगेन कह रहा हूँ यार, मैं लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर रहा हूँ।
मैं दुआ करता हूँ कि सेम एज इट इज़ सवाल आ जाएं। अगर नहीं आते हैं तो आपके एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखिए सीरीज़ को कभी भी सॉल्व करने के लिए अल्फ़ाबेटिकल क्या करते हैं, हम पहला वर्ड देखते हैं CEGKU, इनका रिलेशन समझते हैं, इनमें क्या ऐसा डिफरेंस है, क्या ऐसी यूनिकनेस है। अब सी देखें, सी के बाद आता है डी, ये लोग स्किप कर रहे हैं और लिख रहे हैं ई, ठीक है। ई के बाद ये लोग एफ़ को क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं और लिख रहे हैं जी। जी के बाद ये लोग एच को स्किप कर रहे हैं और आएगा आई, आएगा, मैं यहाँ आई लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ आई लिख दिया। अब ऑप्शंस में अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन में सी और डी, इन दोनों के स्टार्ट में आई आ रहा है, इसका मतलब या ऑप्शन सी मेरा दुरुस्त जवाब है या डी जवाब है। फिर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लेटर को पकड़ूंगा। MM लिखा हुआ, MM के बाद NN स्किप कर रहे हैं, OO लिख रहे हैं, OO के बाद PP स्किप कर रहे हैं, QQ लिख रहे हैं, तो RR स्किप करके लिखेंगे SS। SS के बाद फिर आगे एक लेटर स्किप होगा तो UU आ जाएगा, तो ऑप्शन CISS हमारा हो गया दुरुस्त जवाब। यार इन सवालों की ख़ास बात यह है ना कि इनको याद करना नहीं पड़ता, आप सिर्फ अपना माइंड यूज़ करके इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए ये 30 नंबर के सवाल हैं, अगर आप 30 के 30 सही कर देते हैं तो भाई 30 मार्क्स तो आपके सीधे सीधे यहीं से ही जो है ना सीधे हो जाएंगे। नंबर 15 पर थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। आपको एक अरेंज करने के लिए मीनिंगफुल सीक्वेंस दी हुई, आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए, उनके आगे नंबर्स लिखे हुए और ऑप्शंस के अंदर भी आपको अरेंज करके नंबर लिखे हुए। आपने सिंपल ये वर्ड की जो है ना सीक्वेंस को सीधा करना है। अब मुझे पता है कि सबसे पहले एजुकेशन बंदा लेता है, फिर उसके बाद उसको जॉब मिलती है, फिर उसके बाद उसको इसकी इनकम आना स्टार्ट होती है, फिर उसका स्टेटस बनता है और फिर वो वेल बीइंग हो जाता है, ठीक है। अब स्टार्ट कहाँ से हुआ, एजुकेशन से स्टार्ट हुआ, तो एजुकेशन का नंबर था 3, तो 3 ऑप्शन डी में भी है और ऑप्शन ए में भी है, ठीक है। उसके बाद जॉब ऑप्शन 5, तो ऑप्शन 5 है डी। अब मुझे पता चल गया कि मेरा ऑप्शन डी जो है ना मेरा दुरुस्त जवाब है। 3, 5, 1 इनकम, 2 स्टेटस और 4 वेल बीइंग, ठीक है। इस तरह मेरा ये MCQs हुआ मुकम्मल। तो यार जो मेरी वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं, ये तमाम टिप्स उन्हीं के लिए हैं, ठीक है ना। टिप्स ये हैं कि भाई पेपर वाले दिन आपने कोशिश करना है कि हार्ड बोर्ड लेके जाना है। देखें गत्ते का ना, गत्ता कहते हैं आम ज़बान में उसको, तो हार्ड बोर्ड का इतना कोई ख़ास वज़न नहीं होता। अगरचे आपको ग्राउंड में बिठा दिया या आपके हिस्से में कोई ऐसा टूटा फूटा सरकारी यूनिवर्सिटी तो है ना, फास्ट फेडरल उर्दू वफाकी यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा टूटा फूटा डेस्क आपके हिस्से में आ गया तो यार आप लोग सर्कल को कैसे फिल करोगे, आपको समझ लो टाइम ज़ाया होगा। अगर आप हार्ड बोर्ड ले जाते हो तो इजी होगा, अगर नहीं भी ले जाते हो वहाँ मना भी हो जाता है, तो यार कोई मसला थोड़ी है, इतना कोई ख़ास वज़न थोड़ी है उसका। तो आपने भाई पेपर को रॉक करना है 7 सितंबर को, ये मैंने लिख दिया, रॉक द पेपर ऑन 7 सितंबर। बताना है कि भाई जो है ना ममा आ गए हैं, और इंशाल्लाह जिसने मेहनत की है यार यकीन करो अल्लाह कभी उसकी मेहनत रायगा नहीं जाने देगा, ये मेरा उब्बुल यकीन है, ठीक है। और आपका भी यकीन होना चाहिए, आपका अकीदा मजबूत होना चाहिए। उसके अलावा आपने एक पॉइंटर परचेज़ कर लेना है ब्लैक कलर का। आप अगर बॉल पेन यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करना है कि आपने जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जेल पेन की इंक ना फैल जाती है, ठीक है। पॉइंटर ले लें, बेहतर है ब्लैक कलर का डॉलर का, उससे आप इजीली फिल कर सकते हैं। सर्कल एक्यूरेट जो है ना आपका फिल होगा। सर्कल एक्यूरेट फिल करना है। जो बबल शीट आपको दी हुई होगी उस बबल शीट को ख़राब नहीं करना है भाई। फॉर एग्जांपल कुछ लोग क्या गलती करते हैं, पहला MCQ सॉल्व कर लिया, आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा MCQ सर पहुँचे तो अटक गए, सवाल समझ नहीं आ रहा, जवाब नहीं मिल पा रहा। अब क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार चौथा MCQ हम एंड में करेंगे, ठीक है। हर बंदा यही करता है, सवाल समझ नहीं आ रहा, टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जब वो नंबर 5 पर पहुंच गया तो क्वेश्चन पेपर अलग होता है और आंसर शीट बबल शीट अलग होती है, ठीक है। सवाल नंबर जो 4 होता है ना वो उसको क्वेश्चन पेपर में स्किप कर देता है, लेकिन जब वो आंसर शीट में आंसर देने के लिए जाता है तो 5 का जो आंसर बनता है ना वो 4 की जगह लिख देता है। आपने एक सवाल भी अगर बबल शीट अपनी ख़राब कर दी ना मेरे दोस्त, तो ये आपके बोर्ड के पेपर नहीं है कि आप रिमूवर से या फिर वाइटो से मिटा के उसको सही कर दोगे। बबल शीट ख़राब कर दी ना तो हो गया काम आपका। कोशिश करना है यार बबल शीट ख़राब नहीं करनी है। अगर आप सवाल नंबर 4 को आखिर में सॉल्व करने के लिए रख रहे हो तो आप बबल शीट पर ना जो चौथे नंबर के आगे जो बबल्स बने हुए ना उन पे कोई स्केल रख देना, कोई पेंसिल रख देना, ताकि आपको याद हो कि यार ये मैंने स्किप किया, इसको बिल्कुल खाली छोड़ना है, मैंने इसको मैं एंड में सॉल्व करूँगा। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, तो आपने ये गलतियाँ नहीं करनी, ठीक है। पेपर के अंदर आपने जो है ना अपनी रिटर्न टेस्ट की स्लिप लेके जानी है, शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है। कोशिश करना आपने कोई फालतू में कह रहा हूँ, सॉरी यार, दोस्त होते हैं, कोई ऐसे दोस्त को ले जाना जो आपके साथ खड़ा रहे, जो आपका मोबाइल संभाले, जो आपकी बाइक संभाले, कुछ भी XYZ, ठीक है ना। इन तमाम बातों का आपने ख्याल करना है। उसके अलावा जो है ना कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर हमें अगर समझने के लिए रफ वर्क की ज़रूरत पड़े तो क्या पेपर हमें देंगे, तो भाई पेपर आपको नहीं देंगे। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, जो रिटर्न टेस्ट की आपकी स्लिप होगी ना वो तो आप ले ही जाओगे, तो उसका जो बैक होगा ना वो बिल्कुल प्लेन होगा, आप उसको उल्टा करना, उसके पीछे आप रफ वर्क ईजीली करते रहना,
ठीक है ना। आपकी अपनी चीज़ें तो आप अपने साथ वापस लेके जाओगे, तो आप उसके पीछे इजीली आप रेफ़र कर देना। यार आखिर में मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आप मेरे चैनल पर जाने के बाद तमाम चीज़ें विज़िट कर सकते हैं, तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। तमाम वीडियोस मेरी मौजूद हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, रीजनिंग एप्टीट्यूड की डिटेल वीडियोस हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप तैयारी करें भरपूर। अल्लाह ताला आप तमाम को कामयाब करे। बहुत शुक्रिया भाइयों, अल्लाह हाफ़िज़।